वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करें असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हासिम भंगवार के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हासिम भंगवार को असिस्टेंट कमिश्नर सदर का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। हासिम भंगवार ने पहले ही दिन कब्जा माफिया के होश उड़ा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची ने असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज भंगवार को सदर की तजावुजात के खात्मे के लिए इजाफी चार्ज भी दे दिया। हाफिज भंगवार ने पहले ही दिन सदर में दबंग एंट्री देकर टाउन इंतजामिया के साथ 40 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और होटलों और फुटपाथों पर रखा सामान भी जब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार का कहना है कि सदर में किसी किस्म की कोई तजावुजात नहीं होने दूंगा। मुतादिद होटल्स मालकान अब सदर में माफिया का रूप धार गए हैं, जिनको खत्म करना है। सदर की मुख्तलिफ मार्केट्स में कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमने रात गए ऑपरेशन शुरू किया जो कि दिन 2 बजे तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची की खुसूसी टास्क पर सदर साफ करने आया हूँ। हमने पहले ही कराची में लोगों को मायूस नहीं किया और अब भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। न्यू कराची की यूसी नंबर 2 में तरक्याती काम मुकम्मल। टाउन चेयरमैन ने कामों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यू कराची के टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने यूसी नंबर 2 में पेवर ब्लॉक सेवरेज लाइन, पानी की लाइन और स्ट्रीट लाइट्स के इंतजामात मुकम्मल होने पर कामों का जायजा लिया। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि 600 गलियों का प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है, जिससे आवाम खुश है। हमारी तमाम यूसीस में तरक्याती काम जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5B के अंदर जो है वो 600 गलियों के प्रोजेक्ट के तहत कोई 10 गलियों का बाकाज़ाब्ता आज तामीर मुकम्मल हुई है, इफ्तिताह हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये 600 गलियों का प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और उसके बाद ये तामीर का और तरक्की का ये अमल इंशाल्लाह रुकेगा नहीं, ये मज़ीद आगे बढ़ेगा और हम अपने इलाकों को कोशिश है कि मैक्सिमम उस पर जाकर जो है इलाकों को जो है बेहतर किया जाए। एक अरसे दराज से दायरे के तामीर और तरक्की का ये अमल नहीं हुआ, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, लोगों के लिए अज़ियत बनी हुई हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इस काम को मज़ीद तेज़ करें और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें 2 और 3 मुकामात ऐसे ना हो कि जहाँ पर ये गलियों की तामीर का इफ्तिताह जो है वह ना आ रहा हो। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर का कहना है कि जमात इस्लामी के नुमाइंदे अवामी कामों में मसरूफ हैं। मुखालफिन जो चाहे कहते रहें, अवाम को हमारा काम पसंद आ रहा है और हमें पजीराई मिल रही है। न्यू कराची टाउन के तहत ये 600 गलियों का जो प्रोजेक्ट है उसका इस यूसी के अंदर यूसी 2 जो गुलशन सईद यूसी है, इसमें एक हफ्ते के अंदर दूसरा ही इफ्तिताह है जो आज हमने यहाँ पे किया है और यकीनन हमारे काम को देखते हुए यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग जो जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि माजी के अंदर जो है कभी भी इस सेक्टर्स के अंदर, इलाकों के अंदर या न्यू कराची टाउन के अंदर जो है वो काम नहीं हो सका। तो इसलिए अभी जब न्यू कराची टाउन के अंदर जमात इस्लामी की क़यादत बलदियाती नुमाइंदा जब काम करा रहे हैं तो लोग खुश हैं और खुशी के इजहार के लिए जो है जमात इस्लामी को ज्वाइन कर रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला है तामीर और तरक्की का जो जमात इस्लामी की क़यादत के अंदर और न्यू कराची टाउन चेयरमैन साहब की क़यादत के साथ जो है वो जारी सारी है। इस वक्त कम बेश जो है तकरीबन 250 के करीब गलियाँ जो बन चुकी हैं, मस्जिद जो है काम तेज़ी के साथ जारी है। इस मौके पर टाउन के दीगर बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद थे। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से, जहाँ पर टाउन में सब्जी फरोशों ठेले वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद टाउन इंतजामिया की अमलदारी और इख्तियारात पर संगीन सवालात उठा दिए गए। महकमा इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी की जानिब से भारी जुर्माने वसूल किए गए, जबकि टाउन चेयरमैन इस मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आपको आगाह करते चले, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में सब्जी फरोशों और ठेले वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद टाउन इंतजामिया की अमलदारी और इख्तियारात पर संगीन सवालात उठ गए। महकमा इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी की जानिब से भारी जुर्माने वसूल किए गए, जबकि टाउन चेयरमैन इस मामले पर खामोश हैं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि गुलबर्ग टाउन की जानिब से लगाई गई फूलों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और टाउन इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गुलबर्ग टाउन में फूलों की नुमाइश के आखिरी रोज आवाम की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख कर लिया और फूलों की नुमाइश की तारीफ किए बिना ना रह सके। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, फैमिलीज के लिए अच्छा है। करीबी आसपास इतनी अच्छी एक्टिविटी होती नहीं थी आजकल, इससे ज़रा हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है। फैमिलीज को ले आते हैं लोग ज़रा सा शाम वाम में, और सेफ एंड सिक्योर है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है, अच्छे माहौल में लोग बैठे हुए हैं। हाँ, टाउन का गुलबर्ग टाउन का बड़ा अच्छा इकदाम है और ये करते रहते हैं। पिछले साल भी हुआ था, आगे भी, और पार्क के अंदर भी रोज़ फ्लावर के लगाए थे। नुमाइश बहुत अच्छी है और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत हमें अवेयरनेस मिलती है, प्लस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हमें पता चलता है कि किस किस्म के फ्लावर्स हैं। हमारे बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिला हमें, और ये फूल वगैरह देख के हमें बहुत खुशी मिली। बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है और ये ऐसी जो एग्जीबिशन होती रहना चाहिए। और मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं आया हूँ और वाइस चेयरमैन और जमात इस्लामी का बहुत शुक्रिया। ये जो मतलब एक शो रखा गया है, बहुत अच्छा शो है और ऐसे मतलब लोग यहाँ पे आए, बहुत खुश है, बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और इधर बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे फैमिली के साथ आके एंजॉय करनी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, आप लोग को भी विजिट करना चाहिए। तो आज लास्ट डे है, हमें बहुत मजा आ रहा है। जगह जगह डिफरेंट स्टॉल्स है गेम्स के लिए और इधर फुटबॉल क्रिकेट का है, तो आप लोग को भी आके विजिट करना चाहिए। पार्क में रखे मुख्तलिफ फूलों ने गुलबर्ग टाउन की कारकर्दगी वाज़ेह कर दी है। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए बेहतरीन इकदामात कर रही है। करें नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के हवाले से। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के मकीन टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी से नाराज हो गए, जबकि यूसी नंबर 1 और 3 के मुख्तलिफ मकामात पर बल्दियाती सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है। तफसीलात आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। ना फोन उठाएंगे ना जवाब देंगे, ये रवैया किसी और का नहीं बल्कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान का है, जिनकी जमात अवामी जमात होने का दावा करती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की यूसी नंबर 1 और 3 के मकीन टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी को कोस रहे हैं। कहते हैं वोट तरक्याती कामों के लिए दिया, लेकिन इलाके की सूरत हाल देख कर दिल खून के आंसू रोता है। जमात इस्लामी वालों से एक मेरी रिक्वेस्ट और है कि खुदारा अगर रक्षों के पीछे लगने वाले पोस्टर और प्रमोशनल एक्टिविटीज से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा इस इलाके पे, नॉर्थ नाज़िमाबाद पे, इस पे खुदारा जरूर ध्यान दें। जी जनाब, यहाँ हमने इतनी कंप्लेनें की हैं, तकरीबन 10 साल से यहाँ ये बुरा हाल है क्या कहते हैं गंदगी का। और यहाँ पूरी दुकानों के हम लोगों ने मिलके सारे NIC, सारे जगह मोबाइल नंबर मैंने गवर्नर हाउस जमा कराए, वहाँ रिसीविंग मेरे पास है, मैंने इनको दिखाई है मीडिया वालों को, लेकिन फिर भी कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पे। तो गंदगी देखे किस कदर है, यहाँ चलना फिरना मुश्किल हुआ है। देखिए यहाँ पे तकरीबन कोई 15 साल से ये आलम है कि यहाँ ना कोई नकासी का मसला हल होता है, ना कोई सेवरेज का मसला होता है। हम लोग हर किसी को कंप्लेन दे दे थक चुके हैं, हर किसी को दरख्वास्त देते हैं। यहाँ वोट मांगने सबको आते हैं, मगर यहाँ काम कोई करने आता है। आप इस जगह आलम देखें, ना तो यहाँ से स्कूल के बच्चे गुजर सकते हैं, ना लेडीज गुजर सकती है, ना यहाँ के काम करने वाले हैं जो बेचारे टैक्स होल्डर हैं वो भी लोग यहाँ पर हैं। वो हर किसी को अपनी मदद के तहत थोड़ा बहुत काम कराते हैं, मगर यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये यहाँ पर हमने टाउन को भी इसकी कई मरतबा दरख्वास्त दी है, यहाँ हमने भी दी है और यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं इन सब ने दी है, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ नमाजी आते हैं तो नमाजी जो है वो परेशान होते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। बहुत सारे नमाजी तो ऐसे हैं जो बेचारे यहाँ आना ही छोड़ दिया उन्होंने, इसी वजह से कि यहाँ पर जो है गंदगी इतनी है, यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये तमाम जो है ये टाउन नाजिम जो है यहाँ के आतिफ अली खान यहाँ से जीते हुए माशाल्लाह, इनको तकरीबन 3 साल होने को आए। हर किस्म का इन लोगों को फंड मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कि यहाँ पर आप टाउन की हालत देख लें। ये अभी ये विज़िट करके आए, यहाँ पर स्कूल था एक अदद और ईदी सेंटर है सामने। यहाँ पर लोगों का, हज़ारों लोगों का एक रोज़ाना यहाँ से गुजर होता है। लोग आते हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, स्कूल के बच्चे एक छोटे छोटे हैं, वो लोग कितनी अजियत में यहाँ किस तरह आते हैं और किस तरह जाते हैं। तरीके से लोगों को यहाँ से आना जाना होता है, ये आप लोगों को नहीं पता है। क्यों कि आप लोग तो अपने अपने मरीजों को जो है आगा खान में, याकत में, इधर इधर ले जाएंगे, या गरीबों को हॉस्पिटल है। यहाँ पे किस तरीके से लोग एम्बुलेंस के अंदर जब यहाँ से आएंगे तो यहीं मर जाएंगे रास्ते में।
नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रिहायशियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी को देखकर अगले इलेक्शन में टाउन की इक्तदार जमात को वोट मांगने के लिए आवाम से दूर रहने का मशवरा दे दिया, क्योंकि इनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। कैमरामैन अदील आरिफ के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तनख्वाह तो दे दी मगर बजट में बढ़ाई गई तनख्वाह में इजाफा ताहाल नहीं मिल सका। सजन यूनियन के सरबराह जुल्फ़िकार शाह ने मुशीर मालियात KMC से मुलाकात में मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। कहा मुलाजमीन में बढ़ी हुई तनख्वाह ना मिलने पर बेचैनी पाई जाती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने KMC मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की अदम अदायगी पर फाइनेंशियल एडवाइज़र गुलजार अली अबरो से मुलाकात करके उन्हें मुलाजमीन और पेंशनर्स में पाई जाने वाली बेचैनी और तशवीश से आगाह कर दिया। गुलजार अली ने कहा कि इस माह सालाना इंक्रीमेंट दिया गया है और हस्बे वादा यकम से कबल तनख्वाह और पेंशन अदा कर दी गई है। अलबत्ता OZT ग्रांट के सिलसिले में वजीर बल्दिया की जानिब से कोशिशों के बायस आइंदा माह उम्मीद है कि OZT ग्रांट बढ़ने के बाद तनख्वाह और पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। लिहाजा यूनियन और यूनियंस के अलायंस को चाहिए कि वो KMC इंतजामिया का साथ देकर OZT में इजाफे की कोशिश करें। एहतजाज आपका कानूनी हक है, लेकिन इस सिलसिले में सड़क पर एहतजाज से आवाम को दुश्वारी पेश आएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि KMC माहवार 24,500 पेंशनर्स को पहले ही 72 करोड़ से जायद पेंशन अदा कर रही है। TMC के 2000 के लगभग रिटायर्ड मुलाजमीन को अदालती अहकामात और वजीर आला सिंध की जानिब से 20 करोड़ की इजाफी ग्रांट से 2 माह से माहवार पेंशन अदा की जा रही है। लिहाजा KMC के अपने वसाइल से तनख्वाहों पेंशन में इजाफे पर उठने वाले 10 करोड़ से जायद की रकम KMC अदा नहीं कर सकती। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा है कि तनख्वाह पेंशन में इजाफे के लिए मुलाजमीन और पेंशनर्स अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में मेयर कराची, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जिले और डिवीजनल इंतजामिया बशमूल कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर साउथ, DIG, SSP साउथ और मुतल्लिका दोनों पुलिस स्टेशंस को भी लेटर्स रवाना कर दिए हैं और इंशाअल्लाह बाहिमी मुशावरत के बाद जनवरी के पहले अशरे में मेन एमेजिना रोड सिंध सेक्रेटरीट पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुलाकात में यूनियन रहनुमा अब्बास अहमद, मोहम्मद नजीर भी मौजूद थे। बाद अज़ां KMC जावेद शेख से भी मुलाकात की और उनसे तनख्वाहों, पेंशन में अदम इजाफे और TMC के ज़ेरे अल्तवा पेंशन केसेस को क्लियर करने के सिलसिले में आगाह किया। बुलेटिन में खबर वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। होटल मालिकान की शिरकत। डेप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का कहना था कि पोर्टल के जरिए होटल मालिकान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आवाम को तकालीफ से बचाने के लिए तजावुजात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में होटल मालकान के साथ मसाइल के हल के लिए बाहमी मुशावरत की गई। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का कहना था तजावुज़ात का खात्मा आवाम की सहूलत के लिए किया जा रहा है और हम सब पहले आवाम हैं। होटल मालकान अपनी शिकायत पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। इन शिकायत का जायजा लेकर दूर करेंगे। मीटिंग जो थी वो कमिश्नर कराची साहब की हिदायत के ऊपर, उनके एक विजन के ऊपर की गई थी कि जहाँ पे हमने एक ऑनलाइन पोर्टल इनिशिएट किया है और ऑनलाइन पोर्टल का मकसद ये है कि जो हमारी होटल मालिकान के साथ जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ SOPs डिस्कस हुई थी कि जिसके अंदर कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे हमने एक प्रोसेस के थ्रू कुछ कुर्सियाँ अलाउ करनी थी जहाँ पे लोगों के चलने फिरने के लिए मसाइल ना हो और या ट्रैफिक के इश्यूज ना हो, तो उसको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू स्ट्रीमलाइन करने का फैसला किया गया, जिसके ऊपर कमिश्नर कराची साहब ने क्लिक से भी रब्ता किया और उसका एक S-Boss का सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू मिलके एक सिस्टम ऐसा जनरेट किया गया है कि जो प्रॉपर हर रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर करेगा और उनकी SOPs के हवाले से उनको मॉनिटर भी करेगा, उनकी रजिस्ट्रेशन और परमिशन भी देगा और उससे होगा ये कि बहुत सिस्टम्स आसान हो जाएंगे, कंप्यूटराइज हो जाएंगे और जो होटल मालिकान की भी शिकायतें होती थी कि बेजा उनको तंग किया जा रहा है या जो लोगों की शिकायतें होती थी कि इतनी सारी कुर्सियां लगा दी गई हैं कि चलने में मसला हो रहा है और ट्रैफिक का मसला हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इस विजन के ऊपर कमिश्नर कराची पर्सनली पिछले 15-20 दिन से काम कर रहे थे और पूरा सॉफ्टवेयर बनाने में लगे हुए थे। हमें उन्होंने टास्क दिया कि पहले हम सेंट्रल से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद पूरे कराची के अंदर हम करेंगे। तो इंशाल्लाह आज से इसका लॉन्च हो रहा है
اور ہماری ٹیمیں بھی جائیں گی. ہوٹل مالکان کی ہم ٹریننگ بھی کریں گے کہ جس کے اندر ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے 15 منٹ کے اندر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے 30 دن کا ٹائم دیں گے 31 جنوری تک کہ یہ سارا امپلیمنٹیشن اس کی عمل میں آ جائے اور یہ گراؤنڈ پہ یہ سسٹم چلنے لگے اور کامیابی سے چلے. ہوٹل مالکان اور فوکل پرسن ڈی سی کا کہنا تھا ایک دوسرے سے تعاون کر کے شہر کو بہتر بنا سکتے ہیں. ڈی سی صاحب نے ہمیں بلایا تھا ہوٹل کے حوالے سے جو ہماری مشکلات تھی اور کمشنر کے طرف سے جو اقدامات دیا گیا تھا کہ سوپیس کے حوالے سے ہم ان سے انشاءاللہ بہت مطمئن ہیں اور ہمارے ساری ہوٹل والے اس پہ ہم لگا ہوا ہے. صبح شام جو ہے ہم محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہوٹلوں کو اپنی پاس جو ہے رجسٹر کر رہے ہیں کہ ہماری تعداد کتنا ہے اور پھر انشاءاللہ جیسے ڈی سی صاحب کی طرف سے ہمیں جو ہدایت دیا گیا اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ 31 جنوری کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ ساری چیزوں کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں فالو ہو جائیں گے. ہمارے لیے بھی آسانی رہے گا اور لوگوں کے لیے بھی, حکومت کے لیے اور ڈی سی صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی رہیں گے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کمشنر کراچی صاحب تقریباً 15 سے 20 دن سے اس کام کی جد و جہد میں جو لگے تھے, الحمدللہ کلک کے تعاون سے یہ کام آج تکمیل بھی پہنچا اور اس کا اسٹارٹ بھی ڈسٹرکٹ سینٹر سے کیا گیا. ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم صاحب اس کی پوری نمائندگی کر رہے ہیں. کمشنر صاحب کی بالکل یہی ہدایت ہے کہ اس کو سینٹر سے کرنے کے بعد پورے کراچی کے اندر کیا جائے, تمام ایس او سی پہ عمل کیا جائے. جو ہوٹل مالکان شکایت کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے, اس کے لیے ای پورٹل کا آغاز کر دیا ہے. اگلے نیکسٹ ویک کے اندر ہم باقاعدہ ڈینٹل کالج کے اندر ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام جو ہوٹل کے مالکان کو بلا کے ان کو ای پورٹل کی جو ایس او پیز ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے گا. ان کی تمام چیزوں کی ڈاکومنٹس ان کے جو ہیں وہ لے کر اس کی طرح سے اگر ان کی اجازت ہوگی, اس جگہ کا اسپیس ہوگا تو ان کو اجازت نامہ ملے گا, وہ اپنی دکان پہ لگائیں, ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. اگر وہ اسپیس ان کے پاس نہیں ہوگی تو ان کو منع کر دیا جائے گا. اس موقع پر ایسے ضلع وسطی, ہوٹل مالکان و دیگر معززین ضلع وسطی موجود تھے. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو نیوز, کراچی. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 10 نمبر پر ٹاؤن شاہ لطیف کی یوسی نمبر 119 کے چیئرمین عمران بشیر نے علاقے کی عوام کا دل جیت لیا. عمران بشیر کی جانب سے کروائے گئے کاموں کی عوام تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو بھی سراہا جا رہا ہے. تفصیلات حیدرآباد سے ہمارے نمائندے شاہ زیب شیخ کی اس رپورٹ میں. اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 ٹاؤن شاہ لطیف کی یوسی 119 میں اور یوسی 119 کے چیئرمین عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. پچھلے 2 سے 2.5 سال میں آپ نے یوسی میں کیا کیا کام کروائے ہیں, کتنی ڈیولپمنٹس کروائی ہیں؟ ہم اپنی یوسی سے سیوریج کے تمام مسائل تقریباً 99% حل کر چکے ہیں. واٹر سپلائی کے مسائل 90% حل کر چکے ہیں. جہاں 40 سال سے پانی نہیں تھا وہاں پانی ہم پہنچا چکے ہیں. اسٹریٹ لائٹ ہماری گلیاں تک روشن ہے, روڈز روشن ہے. بیوٹیفیکیشن کا کام ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی وہ جاری ہے. چوراہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے عقب میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم نے یہ چورنگی بھی بنائی ہے, آبشار بھی بنائی ہے اور مزید ہم بیوٹیفیکیشن کا کام کرنے جا رہے ہیں. میں یہ کہنے میں بجانب ہوں گا کہ الحمدللہ ہم اپنی عوام کے اعتماد پر پورا اتر رہے ہیں اور عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. 2 سے 3 دن میں ہم ایک فلائی ڈسپینسری بنانے جا رہے ہیں یوسی کے فنڈ سے اور اس میں میئر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں عملہ فراہم کریں گے. یوسی ڈسپینسری کی تعمیر ہم کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بہت جلد اس کا افتتاح بھی کروائیں گے. جی بالکل, ان کی بات آپ نے سنی. اب ان کی یوسی میں آپ کو لے کر چلتے ہیں, وزٹ کراتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کروائے ہیں اور ان کی یوسی کے لوگ ان سے کتنے مطمئن ہیں. اللہ کا شکر ہے جتنی بھی یوسیاں ہیں ماشاءاللہ سے حیدرآباد میں, ان میں ماشاءاللہ سب سے بیسٹ بارش کے حوالے سے, نکاسی آب کے حوالے سے, بجلی, حالانکہ بجلی کا ان کا کام نہیں ہے مگر پھر بھی الگ سے مطلب عوامی نمائندے تو ماشاءاللہ جس طریقے ان کی کاوشیں ہیں تو ہر طریقے سے ہم بہت مطمئن ہیں ان سے. عمران بھائی نے بجلی کا کام ہے اور گٹروں کا کام ہے اور سیوریج کا, پانی کی لائن کا, یہ کام عمران بشیر نے کروایا یوسی 119 میں. یہ عمران بشیر بھائی بہت اچھا کام کراتے ہیں. دیکھیے ابھی ہمارے یوسی میں دیکھیے لائٹیں وغیرہ انہوں نے لگوائی ہیں, چوک آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا کتنا اچھا بنوایا ان لوگوں نے. وارڈ 1 کا ایریا ہے, شاہ نجف کالونی, کچی آبادی اور سی بلاک کا ایریا لگتا ہے. اس سارے ایریے میں گزشتہ 30-40 سال سے پانی کی فراہمی نہیں تھی. ہم نے اپنے یوسی فنڈ سے یہاں پہ لائنیں ڈلوا کر پانی فراہم کیا ہے. جی بھائی کیا کہیں گے آپ, جو انہوں نے بات کہی ہے کیا وہ باتیں صحیح ہیں؟ بالکل ہاں بالکل صحیح ہیں باتیں. جو ہے نا پانی تھا نہیں, پھر انہوں نے جب سے آئے انہوں نے پانی کی کوشش کری ہے, پانی
अब लग चुका है इधर। 40 साल से पानी नहीं था, अब माशाल्लाह पानी आ रहा है जबरदस्त। जब से इमरान बशीर साहब इधर आए इस यूसी के अंदर 119 के अंदर यहाँ मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं था, ना सीवरेज का पानी भरा रहता था इस इलाके के अंदर। जब से ये इमरान भाई आए इधर मीठे पानी की भी सहूलत हो गई पूरे इलाके के अंदर, और ये इलाके में भी पानी नहीं था, उधर भी पानी है। जैसा अभी तक कोई नहीं आया हमारे इलाके में, और अगर कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो इनको कहा तो फौरन क्विक सर्विस काम हो जाता है हमारा। सुबह 7 बजे 7:30 बजे सुबह आते हैं, पूरे इलाके में सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद पूछते हैं कोई मसला कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फौरन को कहते हैं और फौरन ही काम हो जाता है। ये रोड वगैरह, ये पेवर वगैरह, पानी की सेवरेज लाइन है, ये लाइटें लगा रहे हैं। इमरान बशीर बहुत अच्छा काम करा रहा है। बारिश होती है यहाँ जनरेटर लगते हैं, पानी नहीं रुकता, पानी साफ हो जाता है, बहुत सहूलतें हैं यहाँ। इमरान बशीर भाई बहुत ख्याल करते हैं हमारे हलके में, बहुत अच्छे हैं, सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल करते हैं। यूसी में रोजाना की साफ सुथराई होती है, किसी भी चीज में कोई भी परेशानी हो फौरन चले आते हैं, फौरन हल करते हैं। गली भी बनवा दी, सड़कें बनवा दी, सुनते हैं किसी की, जैसे कोई लेके जाते हैं तो उनकी सुनते हैं। नाइस आदमी हमारे इलाके का चेयरमैन बन नहीं सकता, बेहतरीन आदमी है। गटर वगैरह उबल जाते हैं, उसी वक्त हम लाके कहते हैं तो इतवार के दिन भी वो अपनी जेब से भंगियों को ला करके सफाइयाँ करवाते हैं। हमने अपनी यूसी में ग्रीन बेल्ट्स को बड़ी फोकियत दी और तरजीह बुनियादों पर ये काम किया। ये दरख्त हमने गुज़िश्ता साल लगाए थे, बड़े दरख्त पौधे लेकर आए थे। आप देख सकते हैं कि ये पौधे जो है माशाल्लाह बड़े हो गए। पूरी यूसी में हमने ग्रीनरी को फोकस किया है, ग्रीन बेल्ट्स बनाए हैं, हर रोड पर हर दरख्त पे हमने लाइटें लगाई हैं, ग्रीन लाइटें लगाई हैं ताकि हमारी यूसी जो है खुशनुमा लग सके, खूबसूरत लग सके। डेथ सर्टिफिकेट हो या पैदाइशी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मसले मसाइल होते हैं, इमरान भाई के पास जो लोग आते हैं वो मतलब जल्द से जल्द ये तो करके देने की कोशिश करते हैं। अपने स्टाफ को भी तंबीह करते हैं फटाफट अपनी निकालें और इनका काम करके 1-2 दिन के अंदर अंदर दें। लोग जो है बड़ी खुशी के साथ मतलब ये आगे बैठते हैं, बिला झिझक इनके ऑफिस में आके लोग बैठते हैं, बिला झिझक इनसे जो बात कहनी होती है वो कर रहे होते हैं। जी तो यूसी 119 का हमने आपको विजिट भी करवाया, यहाँ के रिहायशियों से हमने बात भी की। लोगों ने बेहद इत्मीनान का इजहार किया है और लोगों का यही कहना है कि यूसी 119 को अगर शहर की दूसरी यूसियों से बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में अफसरान समेत लीगल एडवाइजर्स ने भी शिरकत की और तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने के अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन राशिद खास खेली ने कहा कि सफूरा टाउन को मसाइल से पाक टाउन बनाकर दिखाएंगे। अफसरान और अमला अपनी भरपूर खिदमात पेश करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली की सदारत में अफसरान और लीगल एडवाइजर का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं, अब इसकी रफ्तार को मजीद तेज करेंगे और मरहलावार मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। अफसरान और मुलाजमीन अपने अपने महकमा जात के लिहाज से कारकर्दगी को बेहतर करें। गफलत और कोताही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि सफूरा टाउन को मसाइल से पाक टाउन बनाकर दिखाएंगे, जिससे मकीन भरपूर तरीके से मुस्तफीद होंगे। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के हवाले से कहा कि इसमें बेहतरी आई है, लेकिन अब भी कई जगहों पर गुंजाइश मौजूद है, जिसे बेहतर करके इसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा लोकल टैक्सेस से मुतालिक महकमा जात रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जहाँ उन्हें लोकल टैक्स रिकवरी में रुकावट का सामना हो, उसे लीगल एडवाइजर की मदद से बेहतर किया जाए। लीगल एडवाइजर निसार नौशाद, अफसरान इरशाद खास खेली, इमदाद सोलंगी, मोहम्मद कामरान और दीगर ने टाउन की बेहतरी के हवाले से अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई, जबकि अफसरान ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो टाउन की बेहतरी के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। क्वार्टर्स की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर कराची के अहकामात पर असिस्टेंट जमशेद क्वार्टर का बड़ा एक्शन। पटेल पाड़ा में मंशियात फरोशी और गैर कानूनी कामों में मुलविस और बदनाम कंपनियों को भी खत्म कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है ये शिकायतें असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन हाशिम मसूद के पास मौसूल हुई थी। उसके साथ साथ गैर कानूनी ढांचों और कैबिनों को भी मसमार किया गया है, जबकि पटेल पाड़ा और बिजनेस रिकॉर्डर रोड पर भी कार्रवाइयाँ की गयी और 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मसूद ने कहा है कि फुटपाथों और सड़कों को असल हालत में बहाल किया गया, जबकि 29 दुकानों को भी सील किया गया है। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात की गुलशन इकबाल डिवीजन में कार्रवाई, मुतादिद ठेले और पथारे जब्त कर लिए गए। तजावुजात माफिया को खबरदार भी किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुजात बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से गुलशन इकबाल डिवीजन में यूनिवर्सिटी रोड, नीपा चुरंगी ता सफूरा चुरंगी रेड लाइन बस मंसूबे के अतराफ तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई और ट्रैफिक की राह में रुकावट बनने वाले ठेले, पतारे, होटल के काउंटर, सिलेंडर और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर गुलशन इकबाल अली अलमदार और डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने की। उन्होंने कहा कि गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड की शाहराह पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है, जबकि इस शाहराह पर रेड लाइन का मंसूबा भी ज़ेरे तामीर है। उन्होंने कहा कि सड़क पर तजावुजात के सबब ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का वाज़ेह पैगाम है कि तजावुजात के खात्मे के लिए रोजाना ऑपरेशन किए जाएं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।